Hello students, today's topic is immediate cause. Today's topic is immediate cause. Students, immediate का मतलब होता है तुरंत या फौरन, मतलब एक अचानक टाइम से, यानी कुछ एक मतलब तुरंत आने वाले कॉज, यानी सडनली जो कॉज होते हैं सडनली. Here students, we are studying here causing of the revolt of 1857. So we have to study the economic causes, political causes, religious causes, social causes and military causes. And after that immediate cause, यानी जो तुरंत होते हैं. इसमें देखिए स्टूडेंट, why 18 the nation was seething with resentment, यानी जो 1817 जो नेशन था दैट टाइम नेशन वॉज था, यानी नेशन जो था उसमें बहुत एक तरीके से लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे और बहुत उत्तेजित थे. उस समय ब्रिटिश से बहुत गुस्सा था उस समय. और जो मेनली सोल्जर्स थे, लोग तो थे ही गुस्से में, और जो हमारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो भी बहुत क्या थे, गुस्से में थे, नाराज थे. सो स्टूडेंट, इट जस्ट नीडेड अ स्पार्क टू सेट ऑफ द रिवॉल्ट. सो ब्रिटिश ने सोचा, ब्रिटिश सोचा कि ये क्या है, नीडेड यानी अब आवश्यकता है, स्पार्क टू मतलब सेट ऑफ यानी अब क्या है, एक चिंगारी, यानी जो चिंगारी जब निकली है आवश्यकता है जो चाहिए, तो यानी उसको भड़काना, द रिवॉल्ट, यानी इसमें कैसे करके इसको भड़काया जाए. ये चिंगारी जो फूटी है रिवॉल्ट की, लोग एक गैदर्ड हुए हैं सब रिवॉल्ट करने के लिए, कैसे करके लोगों को अलग किया जाए, कैसे भड़काया जाए. सो दिस स्पार्क केम फ्रॉम द न्यू इनफील्ड राइफल्स that the British introduced in the army of 1857. यानी जो ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने 1857 में यानी एक इनफील्ड राइफल्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी. उसकी वजह से ये लोग उत्तेजित हो रहे थे. लोग क्या हो रहे थे, उसकी वजह से उत्तेजित हो रहे थे. उसकी वजह से लोग एंगर्ड हो गए थे, रिजेंटेड हो गए थे, यानी भड़क गए थे. तो उसका भी रीजन था क्यों भड़के थे वो. उसमें था कि दैट वाज यानी टू प्रिवेंट द आयरन कार्ट्रिज फ्रॉम रस्टिंग, यानी आयरन कार्ट्रिज जो आयरन कार्ट्रिज थे, यानी जो लोहे के कारतूस थे, कार्ट्रिज फ्रॉम रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगी हुई थी, यानी इस पर जंग लगी हुई थी. रस्टिंग जो रस्टिंग थे, कार्ट्रिज जो कारतूस जो मतलब कार्ट्रिज थे, जो कारतूस थे वो रस्टिंग थे, यानी जंग लगी हुई थी. It was smeared with the army in 1857. यानी smeared with the 1850 यानी geese. And there it was smeared with geese. अब स्टूडेंट कहता है कि smeared with geese, यानी geese मीन्स होता है चर्बी. यानी some of animals like a pig, यानी इस टाइप की उस पर क्या होती थी, इन पे एक एनिमल्स की चर्बी होती थी, उस पर लगी हुई कारतूस पे. स्मियर्ड यानी जो स्मियर्ड था उसका मतलब होता है, स्मियर्ड का मतलब होता है लिप्त, यानी वो उनके इसमें लिप्त थे वो कारतूस, उस चर्बी उन पे लगी हुई थी. तो बिफोर लोडिंग इट यानी जब वो कारतूस होता है राइफल में लगाएंगे, जब उसको पहले मुंह से खींचना होता है, जो पाइप मतलब अगर उसको खींचना होता है, उसमें से कुछ निकालना पड़ता है, तब उसमें लगाते हैं, उसकी पिन होती है, वो पिन खींचनी पड़ती है मुंह से. तो वन एंड द कार्ट्रिज हैड टू इट बिटन ऑफ, यानी इसको किससे करना पड़ता है, हमें इसको बिटन ऑफ का मतलब मुंह से खींचना होता है इसको. यानी इसको जब हम उसको राइफल में डालेंगे, जो इनफील्ड राइफल थी उसको राइफल डालेंगे तो उसको मुंह से खींचेंगे. अब मुंह से खींचने के बाद क्या हुआ, तो यही क्या था, ये एक मतलब एक तरीके से लोग सीथिंग थे, उत्तेजित थे, रिजेंटमेंट थे इसी वजह से कि जो एनिमल की चर्बी लगी हुई है, तो उसको हम मुंह से क्यों खींचेंगे. तो इसने तो उन्होंने उसको भड़काया, किसने, ब्रिटिश ने. तो आर र्यूमर स्प्रेड दैट द ग्रीस यूज्ड विद द फैट ऑफ सम एनिमल्स, यानी जो रिमोट था, इसी रिमोट की वजह से स्प्रेड यानी आगे बढ़ता गया जो रिमोट था, यानी रिमोट दैट द ग्रीस यूज्ड, यानी जो रिमोट थी, जो अफवाह थी, दैट द ग्रीस यानी चर्बी थी उस पर लगी हुई, यानी इस पर फैला, यूज्ड विद द फैट ऑफ सम एनिमल, यानी ये र्यूमर एक अफवाह फैली कि उन जो कार्ट्रिज थे, उन कार्ट्रिज पे एनिमल्स की कुछ जो एनिमल्स
ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की उस पर चर्बी लगी हुई है, ये रूमर्स फैली। तो द सिपोय वर इनरेज्ड, यानी जो सिपोय थे, जो सोल्जर्स थे, वो क्या थे, वो खफा थे, गुस्से में थे, यानी बहुत गुस्से में थे, यानी वो बहुत एंगर्ड थे। दे वर एंगर्ड एंड बिलीविंग दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली यूजिंग द ग्रीस्ड कार्ट्रिज टू डिफाइल द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो उन्हें लगा कि, जो ब्रिटिश को लगा कि ब्रिटिश वर, यानी जानबूझकर, ये किसने किया, यानी बिलीविंग, उन्होंने विश्वास किया कि जो ब्रिटिश जो करते हैं वो हमारे पास इस चर्बी को क्या, मतलब उस पर कार्टेज जो कारतूस थे उसको जानबूझ के लगा रहे हैं। डिफाइल द रिलीजन हिंदू एंड मुस्लिम, यानी इसे कहता है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग फिर अलग अलग हो जाएंगे और वो दोनों उनकी जो एक उनमें आपस में उनको भड़का देंगे, जिससे कि वो जो अपने जो एक गैदर्ड हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, जिससे कि वो आप सब अलग अलग हो जाएंगे। जब यही नहीं करेंगे उस पर, जब फिर कैसे वो कारतूस हैं, कैसे एकदम ये वर्क होगा। तो उन्होंने उनको अलग करना चाहा, मतलब उनको भड़काना चाहा, यानी उसको उनका जो माइंड था, जो सेटल हो गए थे बैटल के लिए, रिवॉल्ट के लिए, उनको अलग किया जाए, उनको उससे उसका माइंड अलग सेटअप किया जाए, मतलब वहाँ से हटाया जाए उनका माइंड। सो द स्टूडेंट्स, द सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू द यूज द कार्ट्रिज, यानी सोल्जर्स ने क्या किया, उन जो कार्ट्रिज थे, जो कारतूस थे, उनको यूज करने से मना कर दिया, यानी रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया। अब उस मना करने वाले में जो एक मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, यानी मेन जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, मेन लीडर ऑफ द मंगल पांडे जो थे मेन लीडर थे, और मंगल पांडे ने वो आग लगा दी उसमें 1857 का रिवॉल्ट। मैंने सबको गैदर्ड किया, सबसे इकट्ठा किया, यानी कि हम अब इन ब्रिटिश के प्रति क्या करेंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, यानी रिवॉल्ट करेंगे, हम आज़ादी लेंगे। तो उसी के बाद क्या होता है, मंगल पांडे को यानी हैंग आउट कर दिया गया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी। कुछ इन्होंने ऐसे जो ब्रिटिश थे उनको मारा था, मतलब सिपोही को इन्होंने मारा था, इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई थी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।